अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, वेलकम बैक इन अदर चैनल नादर हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज हाजिर हुए एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम हरूफ तेजी के कुछ ज़रूरी हरूफ लिखेंगे, उसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने भी हमसे जुड़े रहना है, आपने भी देखना है और फोकस करना है, थोड़ी आपने भी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपकी हरूफ तेजी सही हो जाएगी और जो ज़रूरी हरूफ हैं उसको इंशाल्लाह लिखने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करते हैं। तो ठीक है जी, अभी हमने इन हरूफ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना जी। इन हरूफ पे ये हरूफ लाजमी सीखें, ये आपको बहुत मदद देंगे, हर जगह पे आपके काम आएंगे क्योंकि ये ज़रूरी हरूफ हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं, ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ मास्टर कलम 605। मैं ज़्यादातर यही पेन यूज़ करता हूँ और इसी से लिखता हूँ। तो ये जो है ना ख़त को खूबसूरत तरीके से बनाती है और अच्छे तरीके से मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करता हूँ। तो आपने भी यही कलम ख़रीदनी है, तो आपने पेन को इसी तरीके से पकड़ना है, इसी तरीके से आपको पेन को पकड़ना है। ऊपर वाली नोक आपकी ऊपर होनी चाहिए और नीचे वाली नोक नीचे, क्योंकि उर्दू में इसी तरीके से पेन को पकड़ा जाता है। हम लिख रहे हैं उर्दू, ठीक है ना। अरे अभी मैं लिखूँगा बे को, तो बे को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पेन को घुमाया जाता है और किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूँ बे इसी तरीके से। नीचे वाली नोक की मदद से आपने इसका मुंह निकालना है और आखिर में भी आपने जो है ना नीचे वाली नोक को ऊपर करना है, ठीक है ना। एक तो ये तरीक़ेकार होता है बे को लिखने का, और दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बे को लिखते हैं। इस साइड से भी बे को लिखते हैं, ठीक है ना। जिस भाई या बहन का जैसे हाथ चल रहा है तो वो उसी तरीके से अपने हाथ को यूज़ करे, ठीक है ना। इसी तरीके से भी बे को लिखा जाता है, तो जिसको जिस तरीके से सही लग रहा है वो उसी तरीके से लिखे, ठीक है। अभी मैं फिर से इसी तरीके से लिखूँगा बे को। इस साइड से आसानी होती है लिखने में, ये लाइन के बराबर नहीं होता है, बाकी लिखने में आसानी होती है। तो मैं भी ये तरीका ख़ुद सीख रहा हूँ, इस साइड वाला, बाकी मैं ज़्यादातर यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। ये हरूफ जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले होते हैं, इसीलिए मैंने कहा इसी पे भी वीडियो बना लूँ। और इस तरीके से मैं तो इसी तरीके से लिखता हूँ और मेरा सही तरीके से ये हरूफ लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी मैं लिखूँगा नून गुना को। नून गुना को आपने क्या करना है ना, अलिफ़ की हाफ अलिफ़ की तरह लिखना है, हाथ को रोकना है और फिर इसकी गोलाई बनानी है। पहले वाली जो इसका मुंह है, इसका सर है, बाद वाला जो है ना थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, फिर खूबसूरत लगता है। हाफ अलिफ़ की तरह बनाओ, थोड़ा रुको और फिर जो है ना आपने इसकी गोलाई बनानी है। ये भी हरूफ जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला हरूफ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाता है, इसीलिए मैंने कहा ये भी लिख लूँ, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत से हरूफ बनते हैं ना, इसलिए ये देखो जी सीन भी बन रहा है, ऐसे स्वाद भी इससे बनता है, लाम भी बनता है, और ये नून गुना तो पहले तो ख़ुद बनता है और नून भी इससे बनता है। ये बहुत से हरूफ की जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा इसको भी लिख लूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं लिखूँगा दाल को और रे को, ठीक है। अभी मैं दाल को लिखूँगा, तो दाल को देखो जी मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। बीच वाली नोक की मदद से मैंने स्टार लिया और नीचे आके फिर ऊपर वाली नोक पे इसको ख़त्म किया। जैसे ज़ीरो लिखा जाता है लिखा जाता है, इसी तरह से समझो हाफ ज़ीरो या है, आप जो भी समझो इस, ठीक है ना। इसी तरीके से बीच वाली नोक की मदद से स्टार लेना है और जैसे ज़ीरो लिखा जाता है उसी तरीके से हाफ आपने इसको लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने पेन का जो हरूफ जिस तरह से लिखा जा रहा है उसका एंगल उसी तरीके से चेंज होता है। तो आपने भी कि पेन को घुमाते जाना है, ऐसे ना हो कि एक जगह पे पेन को रख के
आपने राइटिंग सीखनी है। ऐसे नहीं सीखी जाती, जैसे कोई हरूफ जा रहा है उसी तरीके से आपने पेन को घुमाना पड़ता है, ठीक है ना। उसी तरीके से घुमाएं। तो रे को देखो जी, ऊपर वाली नोक की मदद से स्टार्ट लिया और फिर नीचे आके भी ऊपर वाली नोक पर ख़त्म करना है इसको, ठीक है ना। अभी मैं ये लिखूँगा छोटी है, तो देखें जी मैं छोटी हो किस तरीके से लिख रहा हूँ। पहले इसका मुंह बनाओ, यहाँ तक आकर रुको, फिर इसकी गोलाई बनानी नूना की तरह, ठीक है जी। फिर से लिख रहा हूँ। इसका मुंह थोड़ा बना के फिर आपने रुकना है। जैसे ही रुकोगे ना फिर आपका सही लगेगा, ठीक है। एक तो मक्खियों ने भी तंग करके रखा हुआ है। हमारे यहाँ ज़्यादातर मक्खियाँ होती है ना, क्या करें, मजबूरी है। बस काम तो करना होता है, काम को नहीं छोड़ते, पहले काम को रखा जाता है, ठीक है ना। ये बड़ी है मैंने लिखा, देखो जी बड़ी हो किस तरीके से लिख रहा हूँ। वो ऊपर वाली नोक की मदद से स्टार्ट लेना है और फिर ऐसे ही पेन को आपने घुमाना है इसी तरीके से। तो ठीक है जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।